डार्क शैडो इस चैनल का सवाल है, टेररिज्म ये भारत में बहुत बड़ी समस्या है, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, इस पर क्या सुझाव है। टेररिज्म को कभी भी हिंसक प्रक्रिया से कंट्रोल करना संभव नहीं होता है। ये आज तक दुनिया में सिद्ध हो चुका है, बार बार सिद्ध हो चुका है। फिर टेररिस्ट एक्टिविटी को कैसे रोका जाए? सीधी बात है कि जब कोई आक्रमण करता है तो उससे हम टेररिज्म को सेपरेट करते हैं। बाहर के लोग हम पर आक्रमण कर सकते हैं कि नहीं? कभी भी कर सकते हैं, उसको हम टेररिज्म नहीं कहते। टेररिज्म उसी को कहा जाता है जहां हमारे ही लोगों से उनको सपोर्ट मिलता है, या फिर हमारे ही लोग, हमारे ही देश के लोग, हमारे ही प्रांत के लोग, हमारे ही गांव के लोग हिंसक कार्रवाई में किसी का नुकसान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी कहते हैं। यानी हिंसक कार्रवाई हुई वही टेररिज्म है क्या? नहीं। किसी भी दूसरे व्यक्ति के अनुमति बगैर उस पर कोई अगर चीज हम लादते हैं तो यह भी टेररिज्म है। यानी भारत जैसे देश में जय श्री राम बोलो, नहीं तो हम तुमको जिंदा नहीं रखेंगे, यह भी टेररिज्म ही है। भारत माता की जय बोलो, नहीं तो हम तुमको जिंदा नहीं रखेंगे, यह भी टेररिज्म है। इसमें हिंसा है कि नहीं है? आगे चलकर तो हिंसा ही होती है। इसलिए टेररिज्म ये पहले एक विचार से शुरुआत होती है और उसका बाद में रूपांतरण हिंसा में होता है। अब टेररिज्म की जड़ क्या है? जड़ यह है कि अमुक जाति के लोग, अमुक धर्म के लोग, अमुक पंथ के लोग हम पर अन्याय करते हैं, और ये जो अन्याय करते हैं उनको हमें खत्म करना है। खत्म करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? नहीं, लेकिन हमको खत्म करना है। खत्म करके क्या करेंगे? नहीं खत्म करेंगे, बात खत्म। आज तक दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार के टेररिज्म से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आप इसका एक भी उदाहरण दे नहीं सकते हो। एक भी उदाहरण सॉल्व नहीं हुआ है। फिर भी टेररिज्म दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। अब ये टेररिज्म बेसिकली हिंदू संस्कृति में इसको स्थान नहीं है, लेकिन मुस्लिम विचारधारा में इसको स्थान है, ऐसे कई लोगों की मान्यता है। हेमंत जी करकरे बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी थे, उनके सामने मैं बैठा था। उन्होंने रॉ में भी काम किया था, जाति से ब्राह्मण थे। मैं जब उनसे मिला, डीजी के ओहदे पर थे, डीजी के समकक्ष जो ओहदा होता है उस पे थे। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख थे। उनको एक एमएलए का फोन आया था, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, और ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का होने के कारण, एटीएस के प्रमुख होने के कारण उनके साथ में उनकी चली थी बहस। करीबन आधा घंटा वो बातचीत कर रहे थे, मैं सामने बैठा था, और वो कह रहे थे कि वही हमेशा का डायलॉग जो होता है कि हर टेररिस्ट, यानी हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान होता है। ये डायलॉग उन्होंने बोला एमएलए ने। तब हेमंत करकरे जी बहुत शांति से उनको उत्तर दे रहे थे, और पूरा उन्होंने भारत में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई उसकी पूरी की पूरी गिनती मेरे सामने कर दी। पंजाब में जो हुआ था वो किन्होंने किया था? सिख ने किया था। जो हमारे सेवन सिस्टर्स यानी आसाम में, अरुणाचल में,
बाकी प्रदेशों में जो टेररिस्ट एक्टिविटी चलती है वो किन्होंने की, उसमें क्रिश्चियन कितने थे, बाकी कितने थे, उनके नाम लिए उन्होंने। उसमें हिंदू कितने हैं, उनके नाम लिए। फिर बाद में राजीव गांधी को मारने वाले एलटीटी वाले जो लोग थे वो कौन थे, उनके नाम लिए। वो तो मेजॉरिटी लोग बहुत सब हिंदू ही थे, तमिल थे। तो ये सब नाम गिनाने के बाद में फिर मुस्लिम टेररिस्ट के भी उन्होंने नाम लिए और फिर उनसे कहा कि टेररिस्ट का कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। टेररिस्ट एक विचारधारा है जो धर्म का और जात का फायदा उठाते हैं। किसी धर्म का टेररिज्म नहीं होता है। धर्म में जो भी फायदा में, अभी हिंदू धर्म में क्या फायदा है टेररिज्म के लिए, जगह है। जहां तक का हिंदू धर्म मैं जानता हूं उसमें तो टेररिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी तमिल टेररिस्ट हुए, अब उनको टेररिज्म कहना है, टेररिस्ट कहना है या स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धा कहना है, इसके बारे में आप बहस करते रहिए। पंजाब में सिख जो हुए, सिख विचारधारा में लड़ाई है। हालांकि सिख धर्म का उदय क्यों हुआ? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। शुरुआत क्या हुई कि भाई हर घर का एक बच्चा दो, उसको सिख बनाओ ताकि वो हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। जो भी हम पर बाकी धर्मों के आक्रमण होते उनको हम थोपेंगे। इसमें से तो सिख धर्म का उदय हुआ। तो पंजाब में जो टेररिस्ट एक्टिविटी चली वो तो कोई ऐसी विचारधारा थी नहीं, वो तो सुरक्षा वाली विचारधारा थी, फिर भी वो पनपी। पंजाब का प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किया? ये टेररिस्ट एक्टिविटी केवल हिंसक कार्रवाई से अगर हम दबाना चाहते तो शायद कभी हम सक्सेस नहीं होते। वहां हमने इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर्स भेजे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को बहुत अच्छे ढंग से संभाला, जिसमें हमारे यहाँ के रिबेरो थे जो कि अपने धर्म से क्रिश्चियन थे, महाराष्ट्र के, और गिल थे। इन दो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी ने पंजाब के टेररिज्म का प्रॉब्लम हैंडल करते वक्त बहुत अच्छी भूमिका निभाई। पंजाब का टेररिज्म हैंडल करना आसान हुआ क्योंकि पंजाब बहुत अमीर प्रांत था, वहां के लोग अमीर थे। वहां टेररिस्ट एक्टिविटी इतनी क्यों बढ़ पाई? क्योंकि पूरे दुनिया से पैसा आ सकता था। पूरे दुनिया में पंजाबी लोग फैले हैं, वहां से पैसा भेजते रहते हैं। लेकिन खुद पंजाब भी एक अमीर प्रांत है। जब वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका तो वहां के स्थानिक लोगों के ध्यान में आया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी के कारण जीना मुश्किल है, और जो खाते पीते अच्छे लोग होते हैं वो इतना ज्यादा दुख झेलना नहीं चाहते हैं। और इसलिए एक तरफ सरकार की ओर से, पुलिस अधिकारियों की ओर से अच्छे कदम उठाए गए, आम आदमी का उसको रिस्पांस मिला। जहां बहुत कड़ाई से एक्शन करने की आवश्यकता थी तब इंदिरा गांधी जी ने उस ढंग का निर्णय भी लिया, और पंजाब से पूरी तरह से, यानी सुवर्ण मंदिर में घुसकर जो कुछ करना पड़ा वो बहुत डेलिकेट था। उसी कारण शायद इंदिरा गांधी जी का मर्डर भी हुआ, लेकिन उन्होंने वो निर्णय लिया और पंजाब से टेररिज्म करीबन खत्म हुआ। पाकिस्तान ने बार बार प्रयास किए लेकिन वहां का टेररिज्म नहीं बढ़ पाया। जो बाकी प्रांतों का टेररिज्म है उसको भी ज्यादा बल नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा बल मिला टेररिज्म को, वो कश्मीर को मिला। लेकिन कश्मीर में टेररिज्म क्रिएट करने का प्रयास कितने सालों से हो रहा है, और वो तो बहुत आसान है। आधा कश्मीर या फिर 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। बॉर्डर इस ढंग की है कि आप उस पूरी तरह बॉर्डर को बंद नहीं कर पाते हो, इसलिए आना जाना चलता रहता है। और बर्फ के दिनों में तो बिल्कुल ही आप कुछ बंद नहीं कर सकते हो, ऐसी स्थिति है।
और तब तो ज़्यादा ही विचित्र स्थिति थी। आजकल कम से कम वहाँ अभी सैनिक होते हैं, बॉर्डर सील करने का प्रयास होता है, बाकी सब चीज़ें होती है। इसके बावजूद टेररिज्म ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि स्थानिक कश्मीरी लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद में ये सपोर्ट बड़े पैमाने पर मिला है। तो हमें हमारे देश से सही माने में अगर टेररिज्म खत्म करना है तो हमारे देश का वातावरण बदलना पड़ेगा। यहां जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको स्थानिक लोगों का बिल्कुल सपोर्ट ना मिले, इस ढंग का वातावरण तैयार करना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब यहां जिन लोगों का टेररिज्म को सपोर्ट मिलता है, उनको सपोर्ट ना मिले, इस ढंग की मानसिकता तैयार हो। हम इनको सपोर्ट करते हैं तो हम अपने देश के साथ में गद्दारी करते हैं, हम हमारे समाज के साथ गद्दारी करते हैं, हम हमारे रिश्तेदारों के साथ गद्दारी करते हैं। इस ढंग का वातावरण हमको निर्माण करना पड़ेगा। यहां के मुस्लिमों को ये देश मेरा है, मुझे इक्वल अधिकार मिलता है, मुझे इक्वल स्टेटस मिलता है, ये मानसिकता एक तरफ डेवलप होनी पड़ेगी। और टेररिज्म और गरीबी, इनका बहुत नजदीक का संबंध है। जहां गरीबी बहुत ज्यादा होगी, वहां टेररिज्म एक्टिविटी के लिए इंसान खरीदना बहुत आसान हो जाता है। पैसा अमीर देशों से आएगा, लेकिन अमीर देशों में टेररिज्म नहीं बढ़ता है, गरीब देशों में ही टेररिज्म बढ़ता है। क्योंकि अपनी जान देने के लिए कौन लोग तैयार होते हैं? जिनके आगे पीछे कुछ बचता नहीं है, जीने लायक कुछ होता नहीं है, ऐसे ही लोग बड़े पैमाने पर तैयार होते हैं। एक हाथ दूसरा उदाहरण छोड़ दीजिए, कोई बड़ा इंजीनियर होगा, वो भी टेररिज्म में दाखिल होगा, ऐसे अपवाद उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी वहीं टेररिज्म बढ़ता है जहां बहुत गरीबी है। और कश्मीर की गरीबी मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। मैं कई बार कश्मीर के टूर करता हूँ, कार लेकर जाता हूँ, गांव-गांव घूमता हूँ, वहाँ के लोगों को देखता हूँ, उनके साथ में बात करता हूँ। मेरे कुछ मित्र कश्मीर में और कश्मीरी लोगों में काम करते हैं। इतनी गरीबी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और एक जमाने में वहाँ खुशहाली थी। वहाँ आम जो आदमी बोट चलाता है, चाहे वो हाउस बोट हो, चाहे जिसको हम शिकारा कहते हैं, वो थोड़ा उसके साथ में दोस्ती कीजिए कश्मीर जाने के बाद में। या फिर जो घोड़े वाला होता है, आपको मदद करने वाला, आपको यहाँ से वहाँ ले जाने वाला, उस घोड़े वाले से दोस्ती करो, उससे बात करो, उसके दिल में घुसने का प्रयास करो। पहले तो वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो भी टेररिस्ट को बहुत डरता है। टेररिस्ट आकर उसको मार डालते हैं। लेकिन एक बार उसके मन में विश्वास हो गया तो आपको उसे खुलकर बोलता है। पूरे कश्मीर की इकोनॉमी ये टूरिज्म पर थी, और हिंदी फिल्मों ने कश्मीर को इतना लोकप्रिय बना दिया था कि पूरे कश्मीर की खुशहाली उस पर डिपेंड थी। जब से टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में शुरू हो गई, तब से लोगों का भूखा मरना शुरू हुआ। और यह जानबूझकर किया गया, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जिनको पता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी को बड़े पैमाने पर लोगों का साथ मिलना चाहिए, वो तभी मिलेगा जब गरीबी बढ़ेगी। और कश्मीर को सही माने में गरीबी के खाई में ढकेला गया। अब हम बड़े बड़े पैकेजेस कश्मीर के लिए देते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो आम लोगों तक कितने पहुंचते हैं, इसके बारे में डाउट है। वैसे हमारे सभी योजनाओं के बारे में डाउट होता है, तो कश्मीर के बारे में तो बड़ा डाउट होता है। जहां की व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं होगी, वहां की व्यवस्था में तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। और कश्मीर में गए 20-25 सालों से इस ढंग का वातावरण है कि वहाँ जो भी योजनाओं के लिए पैसा जाता होगा, उसमें से कितना पैसा गायब होता होगा और कितना आम जनता तक पहुँचता होगा, इसके बारे में डाउट ही डाउट है। तो इसलिए बड़े पैमाने पर इंक्रूट्स मिलते हैं कश्मीर में। लेकिन ये कब संभव हुआ?
ये तब संभव हुआ जब बाबरी मस्जिद हमने ढाई और पूरे देश में इस ढंग का वातावरण हमने तैयार किया कि ये मुसलमान लोग इस देश के सेकेंडरी नागरिक हैं, उन पर बहुत अन्याय किए जाते हैं। एक छोटे से अन्याय की बार बार उसकी न्यूज़ बताना, बार बार, आजकल सोशल मीडिया है, अलग अलग मीडियाज़ का उपयोग किया जाता है और उनकी मानसिकता पूरी तरह से बिगाड़ दी जाती है और उसमें से टेररिस्ट एक्टिविटी को लोग मिलते रहते हैं। अभी ये बात अगर ख़त्म करनी है तो केवल एक बात है, डायलॉग और एक दूसरे के प्रति विश्वास निर्माण होना। केवल इसी से ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। हिंसक एक्टिविटी के जरिए ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? सबसे बड़ा उदाहरण है वियतनाम का। वियतनाम में उसको कब्जे में रखने के लिए अमेरिका ने और रशिया ने कितनी ताकत झोंकी, फिर भी कुछ नहीं कर सके, उनको कब्जे में नहीं रख पाए। अफगानिस्तान दूसरा उदाहरण है। आज भी अफगानिस्तान शांत नहीं है। फिर आगे है इराक। इराक को तो देश कर हमने खत्म ही कर डाला है ने, अमेरिका ने खत्म कर डाला, लेकिन उसको भी कब्जे में नहीं रख पाए, वहां भी शांति कभी बहाल नहीं कर पाए। तो हिंसा के जरिए आप कोई भी किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी को नहीं रोक सकते। पंजाब में भी हमने हिंसा के जरिए नहीं रोका है, सामंजस्य के आधार पर वहां की टेररिस्ट एक्टिविटीज हम रोक पाए। तो हमें ये सपोर्ट पूरी तरह से अगर हम खत्म कर पाए कि भारतीय लोगों से उनको सपोर्ट मिले, ऐसी गुंजाइश ही न पैदा हो, और दूसरी ओर जो बाहर से लोग आते हैं उनको हैंडल करने के लिए हमारी मिलिट्री का तंत्र है, पुलिस तंत्र है, वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, कोई अन्याय नहीं करता है, पारदर्शी तरीके से काम करता है। छूटपूट बलात्कार की जो घटनाएं हुई उसके बारे में बहुत कड़े कदम सरकार ने उठाए, मिलिट्री में भी कड़े कदम उठाए गए, वो भी घटनाएं ना हो। वो घटनाएं इस ढंग की करना यानी देश के साथ गद्दारी है। इस ढंग का हम वातावरण तैयार करेंगे तो धीरे धीरे एक तरफ संवाद है, स्थानिक लोगों का बल नहीं मिलता है, उनमें ये आत्मविश्वास है कि ये देश हमारे पीछे खड़ा है। यहाँ के सामान्य मुसलमान को ऐसा लगता है, सामान्य क्रिश्चियन को ऐसा लगता है, सामान्य हिंदू को ऐसा लगता है कि ये देश मेरा है। इस ढंग का वातावरण अगर हम निर्माण कर पाए पूरे देश में तो ही ये संभव है। जब हम हमारे पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए दो जातियों में, दो धर्मों में एक दरार निर्माण करते हैं, चाहे ये कांग्रेस करे, चाहे ये भाजपा करे, चाहे और कोई करे, ये तो हम फिर वही नीति अमल में ला रहे, ब्रिटिश नीति जो अमल में लाई थी ब्रिटिशों ने। उन्होंने भारत में राज किया कैसा? धर्म के आधार पर लोगों को बांटा, जाति के आधार पर भी लोगों को बांटने की कोशिश की, और उसके आधार पर उन्होंने अपना राज कायम किया। वही बात अगर आज हमारे पॉलिटिकल लीडर्स करेंगे तो फिर टेररिस्ट एक्टिविटी तो कभी बंद होने वाली नहीं है। फिर भी आज इतनी हमारी परिस्थिति बिगड़ी नहीं है। पूरे देश में टेररिस्ट एक्टिविटी को ज्यादा बल मिलता नहीं है, लेकिन हम दिन ब दिन ये परिस्थिति को बिगाड़ रहे हैं। जब यहाँ के 14 करोड़ आम मुस्लिम इंसान को असुरक्षा महसूस होगी तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी को बल देगा। और मान लीजिए कि इस देश के 14 करोड़ मुस्लिमों से आधे लोग भी उस विचार के हो गए तो फिर इस देश का पाकिस्तान हो जाएगा। अगर पाकिस्तान जिन लोगों का आदर्श है उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। पाकिस्तान ये रहने लायक देश नहीं है, बहुत असुरक्षित देश है।
भारत और पाकिस्तान को एक ही समय में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन भारत बहुत प्रगति कर गया, पाकिस्तान बहुत पिछड़ गया। हम हमारे देश का पाकिस्तान बनाने की दिशा में प्रवास कर रहे हैं। इस प्रवास को हमको रोकना पड़ेगा और इसलिए भाईचारा और प्रेम का वातावरण और संवाद का वातावरण ही हमें फैलाना पड़ेगा। यहाँ के हर तबके को इस देश में आदर मिलता है, सुरक्षा मिलता है, सरकार की ओर से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से। इसी ढंग से वातावरण हमको तैयार करना पड़ेगा। ये जो आज वातावरण हमारे देश में निर्माण हुआ, जय श्री राम बोलो, नहीं तो ये वातावरण यानी भारत का ताली बालीकरण करना है, भारत को पाकिस्तान बनाना है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।